बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रीसाइक्लिंग के बारे में कि यूके में रीसाइक्लिंग कैसे की जाती है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हमें लिटरिंग क्यों नहीं करनी चाहिए है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे घर में जो वेस्ट होता है हम उसको कैसे डिस्पोज़ करते हैं। हमारी लोकल काउंसिल की तरफ से ये हमें ब्लू बैग मिला हुआ है जिसमें हम पेपर एंड कार्ड रखते हैं। फिर आ जाता है हमारा ग्रीन बैग जिसमें हम फूड टिन्स, ड्रिंक कैंस और प्लास्टिक बॉटल्स रखते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लैक बॉक्स जिसमें हम सारी ग्लास बॉटल्स डालते हैं। तो अब हम आपको दिखाएंगे कि हम सॉर्टिंग किस तरह से करते हैं। और जो लोग पाकिस्तान में हैं वो भी ऐसे सॉर्टिंग कर सकते हैं कि आप कोई से भी 3 कार्टन बॉक्सेस ले लें और उसको किसी कवर जगह पर रख लें और साथ साथ उसमें बॉटल्स, पेपर्स और कैंस वगैरह सॉर्ट करके डालते रहें। तो इस तरह से हम सॉर्ट करते हैं और एक रिसाइकलिंग ट्रक आता है अगले दिन और उसके दिन फिक्स्ड होते हैं, वो सुबह आकर ये सब चीज़ें ले जाता है। पाकिस्तान में रद्दी वाले आते हैं और आप उनको ये सब चीज़ें दे सकते हैं। हम यहाँ पर एक फ्राइडे को बॉटल्स, कैन्स और पेपर्स वगैरह निकाल देते हैं और दूसरे फ्राइडे को हमारा गार्डन बिन जाता है जिसमें गार्डन वेस्ट होता है सारा, जो हमने ग्रास कटिंग की होती है या जो भी गार्डन वेस्ट होता है वो उसमें चला जाता है। इन सब चीज़ों का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता है और अगर ये घर में पड़ी रहें तो बहुत सारा क्लटर हमारे घर में जमा हो जाता है। तो इनको अगर वक्त से निकाल दिया जाए तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है हमारे लिए। तो पाकिस्तान में हम अमूमन ये बोतलें और कागज़ वगैरह साला साल अपने घरों से नहीं निकालते और हमारा घर इन चीज़ों से स्टफ्ड रहता है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि एक रूटीन बना लें और हर 2 हफ्ते के बाद अपने घर से सब बोतलें, कागज़ वगैरह रद्दी वाले को दे दें। इस तरह आपका घर भी साफ़ रहेगा। तो जब मैं भी पाकिस्तान में होती थी तो क्राफ्ट्स वगैरह का सबको शौक़ होता है। तो उसके लिए आप 1-2 बॉटल्स, 1-2 कार्टन्स वगैरह रख लें, लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें इसलिए जमा करके रखना कि हम बाद में इसको यूज़ कर लेंगे। तो उससे हमारे घर में सिर्फ़ क्लटर ही बनता है और वो दोबारा यूज़ भी नहीं होती चीज़ें। ये सब चीज़ें रिसाइकलिंग सेंटर में चली जाती हैं और फिर इनको डिफरेंट वेज़ में रिसाइकिल किया जाता है। और उसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। जैसे कि अगर हम प्लास्टिक को देखें तो उसको पहले वो क्लीन करते हैं, उसको फिर मेल्ट किया जाता है और फिर उससे न्यू प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम ग्लास को देख लें तो उसको भी क्लीन किया जाता है और फिर उसको क्रश करते हैं, कोई केमिकल्स वगैरह उसमें मिलाने होते हैं उनको, और फिर उसको मेल्ट करते हैं और फिर उससे न्यू बॉटल्स और न्यू जार्स बन जाती हैं। इसी तरह से पेपर को भी डिफरेंट तरीक़ों से वो सॉर्ट करते हैं, फिर उसको मशीन के अंदर से गुज़ारते हैं और उससे फिर न्यू पेपर बनाया जाता है। तो अगर आप रिसाइकलिंग के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ किस तरह से रिसाइकिल की जाती है, तो आप recyclenow.com पर इसको जाकर डिटेल में देख सकते हैं। तो अब ये बैग्स हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इनको कवर करके अपने घर के आगे रख देंगे क्योंकि यहाँ बारिश होती है तो हम इससे इसको कवर्ड रखते हैं। तो अगले दिन जो है वो रिसाइकलिंग वाले आकर इसको ले जाते हैं। और जो हमारे पास एक ब्लैक बिन होता है हम उसमें जनरल वेस्ट डालते हैं और वो एवरी वेंसडे जाता है। और मैंने इन सब डेज़ के लिए अलार्म लगाए हुए होते हैं बिन डेज़ के लिए, क्योंकि अगर आप किसी भी दिन बिन डे मिस कर दें तो वो फिर कूड़ा आपके घर में पड़ा रह जाता है और फिर उसको नेक्स्ट वीक जाना होता है। तो इसलिए अलार्म वगैरह लगा लेना अच्छा रहता है। तो इस तरह से एक रिसाइकलिंग ट्रक आता है और वो सब चीज़ें उसमें लोड करके और वो रिसाइकलिंग सेंटर्स में ले जाते हैं। तो अब आते हैं लिटरिंग की तरफ। और लिटरिंग हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरह अफेक्ट करती है। इससे बैक्टीरिया भी ग्रो होता है और बीमारियां फैलती हैं एंड इट लुक्स रियली बैड। बीचेस पर पॉल्यूशन की वजह से लाखों सी एनिमल्स मारे जाते हैं। इन चार्ट्स में ये बताया गया है कि कौन से मटेरियल को कितने इयर्स लगते हैं डिकम्पोज होने में। तो प्लास्टिक बैग्स को 500 इयर्स से भी ज़्यादा लग सकते हैं डिकम्पोज होने में। तो इसलिए हमें चाहिए है कि हम प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग्स यूज़ करें। और यहाँ पर यूके में स्ट्रॉज भी पेपर के ही यूज़ किए जाते हैं। यूके में लिटरिंग पर बहुत बड़े-बड़े फ़ाइन किए जाते हैं और मुझे लगता है कि ये अच्छा तरीका है लिटरिंग को कंट्रोल करने के लिए। साफ़-सुथरी जगह और साफ़-सुथरा माहौल देखने में कितना अच्छा लगता है, हमारी आँखों को भी अच्छा लगता है और हमें सुकून भी मिलता है।
तो हमें चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज़ करें अपने वेस्ट को, और अपनी गाड़ी में एक बैग ज़रूर रखें जिसमें आप रैपर्स, बॉटल्स वगैरह डालें और उसको बाद में रिस्पॉन्सिबली कहीं डिस्पोज़ कर दें। तो अगर हर बंदा इस तरह से रैपर्स फेंकता रहेगा तो हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत हमारा मुल्क है, और अगर हम उसको साफ़ सुथरा रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा और भी खूबसूरत लगेगा। तो आज से हम अपने साथ ये प्रॉमिस करेंगे कि बॉटल्स, रैपर्स और वेस्ट वगैरह सड़कों पर और राह चलते नहीं फेंकेंगे। हम सबको नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने आप को बदल सकते हैं। अगर आप ठीक हो जाएंगे तो बाकी सब भी ठीक हो जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ख्याल रखें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।